अच्छा, 19 साल पहले के विशाखापट्टनम में और कल के विशाखापट्टनम में आपको पता है क्या चीज कॉमन है? मैं बताता हूं। माही तब भी मार रहा था, माही आज भी मार रहा है। ऐसा क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी हो कि टीम हार जाए लेकिन उसके फैंस फिर भी जश्न मनाएं। यह काम सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं और उन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से किया ये काम। 2005 में विशाखापट्टनम के इसी ग्राउंड में लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी खेलने उतरे थे और अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। 19 साल बाद इस मैदान में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर लंबे बालों के साथ खेलने उतरे, लेकिन इन 19 सालों में क्या कुछ बदल गया। दुनिया की सारी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले अकेले कप्तान वो बन गए। क्रिकेट में ऐसा मुकाम बना लिया जैसा किसी ने भी नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था वो लंबे लंबे छक्के, अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी और अपने फैंस को खुश कर जाने की जादूगरी। धोनी भाई 11 मैच और बचे हैं। हर मैच में बैटिंग करके मेरी मेंटल हेल्थ ठीक कर दो भाई। ओ माही भाई, इतनी खुशी मुझे। कल के मैच के बारे में बात करते हैं। मैच शुरू हुआ, दिल्ली ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और हमें तुरंत ही समझ में आ गया कि दिल्ली ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने चेंज करी थी अपनी ओपनिंग जोड़ी। वार्नर के साथ ओपनिंग करने आए थे पृथ्वी शॉ और देखो हमने तो ज्वाइन कर रखा है पृथ्वी शॉ फैन एसोसिएशन। हम तो आपको कब से कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी में इतना टैलेंट है कि बह रहा है, बाकी लोगों को बटोर लेना चाहिए, तो फिर इसको टीम में जगह क्यों नहीं मिलती। कल फाइनली दिल्ली ने पृथ्वी को खिलाया मगर गेंद आकाश में दिखाई दी। बेहतरीन शुरुआत दी वार्नर और पृथ्वी ने दिल्ली को। 93 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, वार्नर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पृथ्वी शॉ इतने लकी नहीं हुए, अपनी हाफ सेंचुरी से पहले धोनी को कैच दे बैठे और इसी कैच के साथ धोनी T20 मैचों में 300 डिसमिसल पूरे करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए। पृथ्वी के विकेट के बाद दिल्ली की गाड़ी धीमी चलने लगी। ऑलमोस्ट 10 के रन रेट से खेल रही दिल्ली इसके बाद 8 के रन रेट से खेलने लगी। पथिराना कहर ढा रहे थे। एक वक्त पर आराम से 200 तक पहुंचने वाली दिल्ली पिछड़ते दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर सामने आए दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत। असल मायने में एक्सीडेंट की इंजरी के बाद हमें पुराना ऋषभ पंत कल पहली बार देखने को मिला, जो आगे बढ़कर स्पिनर को छक्का लगा रहा था, फास्ट बॉलर को चार्ज करके मार रहा था। दिल्ली की धुंधली पड़ती उम्मीद में ऋषभ पंत ने जान फूंक दी और अपनी कमबैक के बाद पहली हाफ सेंचुरी लगाई। अपने कैप्टन की बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से दिल्ली 191 बनाने में कामयाब रही। 192 बनाने थे चेन्नई को और चेन्नई के ओपनर्स तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, पर कल ऐसा नहीं हो पाया और इसकी वजह थे खलील अहमद, जिन्होंने फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास दिखाई और पहले चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज और फिर रचिन रविंद्र को निपटाया। खासकर रचिन को जिस तरह खलील ने सेटअप किया वाकई काबिले तारीफ था। खलील का ये पावर प्ले में फेंका गया स्पेल मेरे हिसाब से तो मैच में जीत और हार का कारण बना, क्योंकि चेन्नई यहीं पर मैच में काफी पीछे हो गई थी। हालांकि मिशेल और रहाणे ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसे में क्लियर हो गया कि चेन्नई शायद ये मैच हार जाए, लेकिन चेन्नई के फैंस फिर भी हर गिरते विकेट के साथ खुश होते जा रहे थे, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि फाइनली इस साल पहली बार थला दर्शनम होने वाला है। और फाइनली हुआ वही। नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। उनको बैटिंग करते देखने के लिए दिल्ली वाले भी बेताब थे, इसलिए अगली गेंद पर खलील अहमद ने उनका कैच भी छोड़ दिया और इसके बाद धोनी ने जो किया, हमें अपना बचपन दोबारा जीने का मौका मिल गया दोस्तों। 16 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के 37 रन उन्होंने बनाए। धोनी भाई जब बैटिंग करने आए थे तब रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 20 का पहुंच चुका था। थोड़ा पहले आते तो मुझे लग रहा था एक और पहले गेम खत्म करके वो चले भी जाते। फाइनली चेन्नई 20 रन से हार जरूर गई, लेकिन चेन्नई फैंस को इस साल खुश रहने की टॉनिक मिल गई। टॉनिक